हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? पढ़ाई अपनी ऑनलाइन रेगुलर जारी है। आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रॉपर आपकी क्लासेस लगाई जा रही हैं, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लें और बायोलॉजी के बेसिक्स को समझने की कोशिश करें। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि बायोलॉजी में आप एकदम मास्टरपीस होने वाले हो, क्योंकि आप बेसिक शुरुआत से ले रहे हैं। हम बीच में से कहीं से नहीं, कोई टॉपिक बीच में से उठा लिया जैसे और टीचर्स करते हैं। हाँ भाई, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा लिया, बाद में पता लगा कि हमें तो बायोलॉजी की नींव के बारे में नहीं पता। तो बेसिक चीज़ें जो हैं, उन बेसिक चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। तो इससे पहले हमने देखा कि बायोलॉजी के जनक कौन होते हैं, किसको कहते हैं? अरस्तु को। और बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस को। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ और जनक हम लेकर आए हैं। जैसे सबसे पहले आज बात करेंगे सुजननी की। सुजननिकी यानी सुजननिकी का मतलब होता है कि मानव के जो जीवन है उसको उच्च स्तर का बनाना, यानी मानव की जो नस्ल है उसमें सुधार करना और उसके अंदर कुछ अच्छे गुणों को समावेश कराना। तो इस तरह की जो विज्ञान की शाखा है उसके जनक कहे जाते हैं फ्रांसिस गाल्टन। सुजननिकी के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, एंजियोलॉजी यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी के जो जनक हैं वो है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एंजियोलॉजी के जनक। जीवाश्म विज्ञान ये भी एक शाखा है जीव विज्ञान की, जिसमें भूमि में जो जीवों के अवशेष दबे रह जाते हैं चट्टानों में, उनके आधार पर हम जैव विकास का पता लगाते हैं कि जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार के जीव उस समय पाए जाते थे। तो इसका जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है लियोनार्डो डी विंसी को। लियोनार्डो डी विंसी जो हैं वो जीवाश्म विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, आधुनिक भ्रूणिकी आधुनिक भ्रूण विज्ञान यानी कि मॉडर्न जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके जनक कहे जाते हैं वॉन बेयर। वॉन बेयर को क्या कहते हैं बच्चों? आधुनिक भ्रूणिकी का जनक। भ्रूणिकी यानी भ्रूण का किस प्रकार से युग्मकों का संलयन होकर युग्मनज बनता है, युग्मनज से कैसे आगे भ्रूण बनता है, भ्रूण से किस प्रकार से फीटस का निर्माण होता है, यानी भ्रूण का संपूर्ण विकास जो है उसके अध्ययन को बोलते हैं भ्रूणिकी। तो इसका आधुनिक भ्रूणिकी का जनक हम कहते हैं वॉन बेयर को। हमने आनुवंशिकी पढ़ा, लेकिन एक होता है विकिरण आनुवंशिकी। यानी कि जो गुणसूत्रों पर विकिरणों का क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से आनुवांशिक
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आनुवांशिक जो है आनुवांशिकता, उस पर विकिरणों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके अध्ययन को हम विकिरण आनुवांशिकी कहते हैं। और इसके जो जनक हैं वो हैं जे मूलर। ठीक है, तो विकिरण आनुवांशिकी के जनक कौन है? जे मूलर। आधुनिक भ्रूणिकी के जनक वॉन बेयर। जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो डी विंसी। एंजियोलॉजी के जनक विलियम हार्वे। और सुजननिकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन। बच्चों, ये जो अपन जनक पढ़ रहे हैं, ये एक विशेष जो विज्ञान है उसके अंदर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तभी हम इनको आज जान रहे हैं। तो जीवन को जीने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलने दें, या फिर कुछ ऐसा करके दिखाएं कि आपको भी लोग जाने। हम विद्यार्थी जीवन में हैं, तो हमें अभी कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं करना है, हमें वो कार्य ही करना है जो हमारे लिए बना है। यानी हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और हम अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का नाम रोशन करें। तो उस क्रम में आपको अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना करना है, आप दो चीज़ें कर लीजिए। एक तो सोने का टाइम डिसाइड कर लीजिए और एक जगने का टाइम डिसाइड कर लीजिए। यानी कि जल्दी सोना, 10 बजे तक आप सो जाइए और सुबह जल्दी जगना, यानी मैक्सिमम 5 बजे तक आप खड़ा होना सीख लीजिए, आप जगना सीख लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके पास मैक्सिमम टाइम बचेगा दिन में। अब वो टाइम है उसको आप यूटिलाइज तो करोगे, और फिलहाल आपके पास जो टाइम है उसको आप पढ़ाई के अलावा जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको सीखने में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आधुनिक विकिरण जो आनुवांशिकी, उसके बाद आधुनिक आनुवांशिकी। आनुवांशिकी जो जनकों से संतानों में लक्षण आते हैं उनको अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी में बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, जिसमें डीएनए में हेर फेर करके हम मानव के लिए उपयोगी उत्पाद भी बनाते हैं, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो इसी तरह की जो आधुनिक आनुवांशिकी है उसके जो जनक हैं वो है बैटसन। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक किसको कहते हैं? बैटसन को कहते हैं। सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है कार्ल लैंडस्टीनर को। यानी रुधिर वर्ग से संबंधित जो सबसे ज्यादा कार्य किया वो किसने किया? खोज का श्रेय किसको दिया? कार्ल लैंडस्टीनर, इसलिए उनको रुधिर वर्ग का जनक कह देते हैं। माइक्रोस्कोपी, बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के हम बायोलॉजी का अध्ययन नहीं कर सकते, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन नहीं कर सकते। तो इनसे संबंधित जो विज्ञान है माइक्रोस्कोपी, उसके जनक जो हैं वो है मार्सेलो मेलपीगी। मार्सेलो मेलपीगी। तो ये हो गए माइक्रोस्कोपी के जनक। उत्परिवर्तनवाद, हमारे अंदर कुछ अचानक से किसी जाति में, किसी जो पीढ़ी में अचानक लक्षण प्रकट हो जाते हैं, उनको उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे 5 उंगलियां होती हैं हमारे हाथ में, अगर एक छठी उंगली किसी पीढ़ी में किसी बच्चे के अगर उत्पन्न हो जाती है तो वो उत्परिवर्तन का लक्षण है। आँखों का जो रंग है, ठीक है, ये भी उत्परिवर्तन के कारण, जो भूरी आँखों वाले मनुष्य भी आपने देखे होंगे। तो इस तरह से किसी पीढ़ी में अचानक जो परिवर्तन आ जाते हैं, वो परिवर्तन किस लिए आते हैं? गुणसूत्रों में यानी डीएनए में बदलाव के कारण आते हैं। तो उसे अपन उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बताया हुगो डी व्रीज ने।
और ये वही ह्यूगो डी व्रीज हैं जो 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी व्रीज, एरिक वॉन शेरमॉक और कार्ल कोरेंस, जो अपने प्रयोगों में आगे बढ़ते हुए आनुवांशिकी के नियमों पर पहुंचे थे। और इन तीनों ने ही आनुवांशिकता की खोज का जो श्रेय है वो मेंडल को दिया था। ठीक है, तो उत्परिवर्तनवाद के जनक ह्यूगो डी व्रीज। ये जो शाखाएं हैं, इनसे संबंधित विशिष्ट अध्ययन जो करने वाले वैज्ञानिक हैं वो इनके जनक कहला रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है आपको। आधुनिक शारीरिकी, यानी मॉडर्न एनाटॉमी। तो मॉडर्न एनाटॉमी के जो जनक हैं वो हैं विसेलियस, यानी एंड्रियस विसेलियस। पूरा नाम होता है इनका एंड्रियस विसेलियस। एंड्रियस विसेलियस जो हैं ये आधुनिक शारीरिकी के जनक हैं। आधुनिक शारीरिकी के जनक एंड्रियस विसेलियस। उत्परिवर्तनवाद के जनक ह्यूगो डी व्रीज। माइक्रोस्कोपी के जनक मार्सेलो मेलपिगी। रुधिर वर्ग की खोज के जनक कार्ल लैंडस्टीनर। और आधुनिक आनुवांशिकी के जनक बैटसन। तो ये जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, इनके जनक हैं। नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए, पढ़िए बार बार, और इसके चार्ट बनाकर वो भी अपने रूम में आप लगा सकते हैं, सुंदर चार्ट। और फिर बाद में आप इनको, जब ये आपको कंठस्थ याद हो जाते हैं तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको यही कहना चाहेंगे कि अपने घरों में ही सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए। बी सेफ, स्टे होम।